आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ फॉरेन न्यूज रिपोर्ट्स दिखाना चाहती हूँ। द गार्डियन, फाइनेंशियल टाइम्स, OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें ये कहा गया है कि अडानी, जिनके तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हैं, कैसे उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर से खुद ही स्टॉक मार्केट में अपनी ही कंपनी के शेयर्स को आर्टिफिशियली पंप किया और इसका अब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी है। OCCRP का ये दावा है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में करोड़ों एक ऑफशोर मॉरिशस कंपनी के बैक चैनल के जरिए इन्वेस्ट किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान के चेंगचुंग लिंग और UAE के नसीर अली और गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के करीबी और बिजनेस पार्टनर भी हैं। अडानी ग्रुप में इन्वेस्टर के तौर पर पैसे लगाए हैं, जिन्होंने अडानी ग्रुप में इन्वेस्टर्स के तौर पर पैसे लगाए हैं। OCCRP का ये भी कहना है कि अली और चेंगचुंग के पास तयशुदा लिमिट से 75% ज्यादा शेयर हैं। अडानी महाघोटाला, आइए सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताते हैं। ऑफशोर फंड के पास जो 13% अडानी समूह का शेयर था, वो वास्तव में विनोद अडानी द्वारा ही नियंत्रित था। बरमूडा स्थित ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड में 2 लोग थे जो अडानी समूह के शेयर में बड़े पदों पर थे। 2 व्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात के नासिर अली और ताइवान के चेंगचुंग लिंग थे। ये दोनों विनोद अडानी के करीबी सहयोगी थे। बरमूडा का ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड 2 खाते रखता है, एक रेगुलेटर्स के लिए और एक इन्वेस्टर्स होल्डिंग्स के लिए। अडानी मेगा घोटाला, कैसे विनोद अडानी के ऑफशोर फंडों ने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया। 2 आदमी गुप्त रूप से अडानी शेयर्स और डेरिवेटिव्स खरीदते रहे और बेचते रहे, शेयर प्राइस को बढ़ाते रहे और बड़े मुनाफे कमाते रहे। अगर हम इन पूरे संदिग्ध लेन देन पर गौर से नजर डालें तो इसके तार शेल कंपनीज के माध्यम से होते हुए विनोद अडानी और उनके साथियों से जुड़ते हैं, जो बताता है कि कैसे अडानी ग्रुप ने अपने ही स्टॉक्स ऑफशोर अकाउंट के माध्यम से खरीदे और अपने शेयर की कीमतें बढ़ाई। जनवरी 2014 में अडानी के खिलाफ सेबी और DRI में 2 अलग अलग जांचें चल रही थी। DRI ने अडानी पावर प्रोजेक्ट्स में कथित रूप से बढ़े हुए बिलों के सबूतों की एक सीडी के साथ सेबी को पत्र लिखा, जिसमें संदेह जताया गया कि हेराफेरी किया हुआ पैसा अडानी समूह के शेयर में लगाया गया है। मई 2014 में मोदी के सत्ता संभालने से ठीक पहले DRI ने अडानी के बारे में जानकारी हासिल करने की मांग भेजी थी। 3 साल बाद 2017 में DRI ने अडानी को बरी कर दिया और मामला बंद कर दिया। सेबी के चेयरमैन उस समय UK सिन्हा अब NDTV के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, यानी कि उसी अडानी के कर्मचारी हैं जिन्हें उस समय इन्होंने क्लीन चिट दी थी। ऐसी द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि सेबी को संदेह था कि अडानी के कुछ सार्वजनिक शेयरधारक वास्तव में सार्वजनिक शेयरधारक नहीं हैं और वे प्रमोटर्स के मुखौटे हो सकते हैं। ऐसी द्वारा नियुक्त समिति ने कहा कि सेबी ने 13 ऑफशोर संस्थानों के बारे में जानकारी मांगी थी, जिन्हें वे संदिग्ध मानती थी, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं। आपको बता दें कि इस पूरे हेरफेर में तकरीबन 1 अरब करोड़ रुपए भारत से बाहर गए हैं, जो भारत के राजस्व का हिस्सा था। यही नहीं, इस पूरे घोटाले को एक बड़ा कवर बनाने के लिए सरकार ने अपनी सारी इकोनॉमिक और इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी का यूज भी किया है। इतने बड़े स्कैम को अंजाम देना बिना किसी इंस्टीट्यूशनल हेल्प से ये सुनने में असंभव लगता है। जहां एक तरफ मोदी और अडानी की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप का हर रोज एक नया घोटाला ये साबित करता है कि सबका साथ सबका विकास करने वाली ये सरकार सिर्फ एक ग्रुप का ही विकास चाहती है।